पर हम आज के सेशन में ये देखेंगे अहंकार क्या होता है ना, कहाँ से उत्पन्न होता है और इसके क्या-क्या दुष्परिणाम हैं, डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईगो। हाउ मेनी टाइप ऑफ ईगो? टू टाइप ऑफ ईगो, है ना। एक होता है फॉल्स ईगो और दूसरा होता है रियल ईगो। व्यक्तियों को अपनी सुंदरता के अहंकार होता है, देखो मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, कितना हैंडसम हूँ, सिक्स पैक है मेरा, देखो मैं जिम जाता हूँ। इधर है किसी के सिक्स पैक। तो भक्ति कौन व्यक्ति कर सकता है? जो क्या है, विनम्र है। रियल डिटैचमेंट किसको बोलते हैं? कि अगर हर चीज भगवान की प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? उसको किसकी सेवा लगना चाहिए? भगवान की सेवा लगना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब कुछ चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि हर चीज को किसकी सेवा में यूज करना है? भगवान की सेवा में। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी समझ, प्राइड को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? कि अपने आप को क्या समझना, मैं क्या हूँ, बहुत पतित हूँ। ये बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कभी प्राइड नहीं आएगा। क्या हमेशा अपने आप को क्या समझना चाहिए? मैं क्या हूँ, बहुत पतित हूँ, मैंने बहुत सारे क्या किए हैं, गलत काम किए। जगत में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? भगवान के लिए क्या किया तुमने, मेरे लिए क्या किया तुमने वहां जाके? खुद भोग किया है या मेरे लिए कुछ किया है? समझ गए? नमो विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी अशतरिषधारिणी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी अशतरिषधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna
जय हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सम्मेद भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो महाबलन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौतुषे नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
फ्रॉम वेयर दिस अहंकार बिगिंस, कहाँ से ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अहंकार, कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम आज के सेशन में ये देखेंगे अहंकार क्या होता है ना, कहाँ से उत्पन्न होता है और इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस, है ना। अहंकार अच्छा है बुरा है? क्यों बुरा है अहंकार? अहंकार मीन्स प्राइड और यू कैन से फॉल्स ईगो आल्सो, है ना। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईगो। हाउ मेनी टाइप ऑफ ईगो? टू टाइप ऑफ ईगो, है ना। एक होता है फॉल्स ईगो और दूसरा होता है रियल ईगो। जनरली वी टॉक अबाउट दी फॉल्स ईगो। उसके नाम में क्या आगे लगा हुआ है, क्या? फॉल्स। मतलब जो ईगो हम जो कर रहे हैं वो क्या है? फॉल्स। नाम ही आगे लगा हुआ है, क्या? फॉल्स ईगो। मतलब मीन्स द ईगो दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स, फॉल्स ईगो। And this false ego actually belongs to our body. This false ego belongs to our body and things which are related to these bodies. Just like this, I am telling this is my laptop, means this is connected to my body. This is my harmonium connected to body. So things which are related to body, that is called false ego. This is my home, my college, my cycle, my laptop. Many things are right. And this body is real or temporary? Temporary. So that means the things related to this body is also temporary. As soon as this body will finish, then things which are related to this body will also finish. Right. That's why this false ego is good or bad? Bad. Then what type of ego we should have? True ego, real ego. And real ego means real ego means with the soul, and soul. Because why? Because soul is our real identity. Because we are not these bodies. Who we are? Soul. We are soul. Right. So first of all, this knowledge should be very, very much clear. Okay, we are not these bodies. Who we are? We are soul. Right. So that's why we should have real ego. What is the real ego? False ego everybody knows. What is the real ego? What is the real ego? What is the real? False ego everybody knows. If I will ask the examples, you will give so many examples of false ego. But what is the real ego? Respect to whom? Oneself or others? Respect to whom? Respect to whom? Respect to Krishna. Why Krishna? Why not ourselves? Why not college professors? Krishna is the root cause of everything. Okay, one answer came. Krishna is the root cause of everything. Krishna is the supreme personality of Godhead. That's why we should give respect to him. Or we are the eternal servants of Krishna. Yes, so it's our duty to give respect to him. Like we give respect to our father. Why we give respect to our father? Why? Because father has done for me so many things, है ना। उन्हें हाथ पकड़ के चढ़ाया, मुंह फाड़ के खाना खिलाया, पोटी भी साफ की होगी आपकी बचपन में, है कि नहीं? छोटे से तो कितना कुछ किया आपको, फिर स्कूल एडमिशन कराया, अभी आप कॉलेज तक पहुंच गए, कितना कुछ किया हमारे लिए। तो उनने क्या किया हमारे लिए? क्या किया है? बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। इसलिए जब कोई व्यक्ति हमारे लिए सेक्रीफाइस करता है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्या जाता है? सम्मान, रेस्पेक्ट आ जाता है। रेस्पेक्ट किस व्यक्ति के प्रति आता है? जो व्यक्ति क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है। खुद के लिए नहीं, किसके लिए? दूसरों के लिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, खुद का नींद भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? देश के लिए। इसलिए उनके प्रति हमारा क्या है? रेस्पेक्ट है। तो समझ में आ गया? रेस्पेक्ट किस व्यक्ति के प्रति होता है? जिसका क्या होता है? जो सेक्रीफाइस करता है। खुद के लिए नहीं, किसके लिए? दूसरों के लिए। जो किसके लिए जीता है? दूसरों के लिए जीता है। इस दुनिया में 90% लोग तो किसके लिए जीते हैं? खुद के लिए जीते हैं। अंडरस्टैंड? लेकिन हमें क्या सीखना चाहिए? हमें किसके लिए जीना चाहिए? दूसरों के लिए, है ना। एनिमल्स दे लिव फॉर देमसेल्व्स, वो खुद के लिए जीते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग को किस लिए जीना चाहिए? दूसरों के लिए। कुछ अच्छा करके दिखाओ दूसरों के लिए, ताकि तब तो लोग आपको जानेंगे कि हाँ भाई देखो हमारे कृष्णा को से बारे कितना अच्छा हारमोनियम बजाते थे, वाह। तो लोग उनको जानेंगे कि हाँ देखो ना, भगवान की सेवा में कितना अच्छा सिंगर है वो। अंडरस्टैंडिंग? तो जब हम, तो अच्छा काम हमें करना है, लेकिन
व्हाट इज द बेस्ट चैरिटी? चैरिटी भी बहुत अलग अलग प्रकार की चैरिटी हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चैरिटी. व्हाट इज द बिगेस्ट चैरिटी? Why to serve Krishna? Why not to people? Because many times people say that मानव सेवा is माधव सेवा. लोग बोलते हैं क्या? मानव सेवा माधव सेवा. लोगों की सेवा करो, गरीबों को खाना खिलाओ, उनको कपड़े दो, फ्री हॉस्पिटल खोलो, फ्री एजुकेशन दो. दैट इज माधव सेवा. बोलते हैं वही क्या है? वही भगवान की सेवा है. इज इट करेक्ट? मानव सेवा इज माधव सेवा. तो अगर ऐसा होता तो फिर भगवान को तो फिर मंदिर में होना नहीं चाहिए, अल्टर होना नहीं चाहिए थे. फिर मंदिर की क्या जरूरत है कि नहीं? Isn't it? So Manav Seva is not Madhav Seva. Manav Seva is Manav Seva. Madhav Seva is Madhav Seva, and Madhav Seva is also Manav Seva. लेकिन जी उल्टा हम अभी से बचपन से हमें सिखाया जा रहा है. क्या सिखाया जा रहा है? मानव सेवा ही माधव सेवा है, या नर सेवा ही नारायण सेवा है. नर सेवा ही नारायण सेवा. नो, नर सेवा इज नॉट नारायण सेवा. उल्टा है. नारायण की सेवा करोगे क्या हो जाएगा? नर की सेवा हो जाएगी. क्यों? क्योंकि बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवन्स हार्ट. अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज कृष्णा इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग. रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग. पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो पूरा पेड़ क्या हो जाएगा? फ्लरिश हो जाएगा. अलग अलग से पत्तियों में पानी दोगे तो पेड़ मर जाएगा. इसलिए कृष्ण को अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी विल बी सेटिस्फाइड. इसलिए हमें इसकी सेवा करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहिए, तो सब सेटिस्फाई हो जाएंगे. इसका आप लोगों को स्टोरी पता है क्या? जब पांडवों को जब वनवास हुआ था तो उसमें जो द्रौपदी है, द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था. किसने दिया था अक्षय पात्र? हाँ, सन गॉड सूर्यदेव अक्षय पात्र उन्होंने दिया था. उनको वरदान प्राप्त था कि इस अक्षय पात्र में क्या होगा? जो भी इस पात्र में आएगा वो कभी खत्म नहीं होगा. कब तक? कब तक खत्म नहीं होगा? जब तक तुम नहीं उसको पालोगी. जब तुम उसको पालोगे तो वो समय हो जाएगा, फिर ये अनलिमिटेड सप्लाई नहीं करेगा. ये उनको वरदान था. तो क्या हुआ था जब उनको वनवास मिला था तो उस समय क्या हुआ था? दुर्वासा मुनि आए थे अपने 10,000 शिष्यों को लेके. नॉट 10,000, 60,000. कितने? 60,000 शिष्यों को लेके आए थे. तो अब ब्राह्मण है, अतिथि है, उनको लेके आए. तो जनरली क्या होता है, हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले तो उनको स्वागत करना चाहिए, उनको बैठाने के लिए स्पेस देना चाहिए. ये सबसे पहला काम करना है. अतिथि जब हमारे घर में आता है सब उनको देना है ना. ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, जब कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव जब हमारे घर में आता है तो सबसे पहले उनको क्या, शंख बजा के उनका स्वागत करना चाहिए. बिकॉज ब्राह्मणास वैष्णवास दे आर दी वेरी डियर टू कृष्णा. नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च. है ना. भगवान जो है वो गौ और ब्राह्मण के हित के लिए हैं, जाने जाते हैं. गौ और ब्राह्मण हिताय च. इसलिए आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर गाय आपको देखेंगी, जहाँ जहाँ पर ब्राह्मण है वहां पर भगवान का निवास स्थान होता है. क्यों? बिकॉज कृष्णा लाइक्स काउस एंड ब्राह्मणास वेरी वेरी मच. इसलिए हमें किसको रेस्पेक्ट देना चाहिए? काऊ और ब्राह्मण को. जहां पर गाय को सम्मान नहीं दिया जाता है, जहां पर ब्राह्मण और वैष्णव को सम्मान नहीं दिया जाता है, वहां पर केवल क्या होता है? केवल पतन होता है, केवल विनाश होता है. वहां पर केवल फाइटिंग होता है, एनवियसनेस होता है, केवल डिस्ट्रक्शन होता है. अंडरस्टैंडिंग? इसलिए अगर हमें भगवान को प्लीज करना है तो हमें किसको प्लीज करना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मण और काऊ, उनको हमें अच्छे से संबोधित करना चाहिए. इसलिए हम देखते हैं व्हाई? बिकॉज कृष्णास अनदर नेम इज गोपाल. गोपाल, गोपाल मीन्स व्हाट? जो गायों को पालते हैं. तो कृष्ण देखो गाय को पालते हैं, मतलब गाय कितना प्रिय है उनको. जैसे देखो कोई बहुत बड़ा मिलीनियर बिलियनियर है, आपको उसको अप्रोच करना है. अनिल अंबानी है सपोज मृत्युंजय, आपको अप्रोच करना है अनिल अंबानी को, या उनको खुश करना है आपको. कैसे आप अप्रोच करो, कैसे खुश करोगे आप? हाँ, यस, ही गॉट इट योर पॉइंट. उनके जो क्लोज जो लोग हैं, ठीक है, अगर उनके साथ अगर आप संबंध है या उन तक आप पहुंच पाए किसी तरीके से, या उनको क्या कर दें, प्लीज कर दें, तो वो हो जाएंगे. तो सबसे क्लोज कौन है? वैसे बहुत सारे लोग उनके क्लोज होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा क्लोज व्यक्ति है कि जिनको आपको, अगर उसको आपने कुछ दे दिया, कुछ भी गिफ्ट दे दिया अगर, तो उसको देने से मतलब वो अनिल अंबानी बहुत खुश हो जाएंगे. वो कौन है? वो कौन है? उनका बच्चा. उनका बच्चा. बिकॉज फादर लाइक्स टू हिज सन्स वेरी नाइस. तो अगर आपने बच्चे को क्या दे दिया, थोड़ा सा कुछ टॉफी दे दिया या कुछ आइसक्रीम पकड़ा दी थी उसको, और वो जब आइसक्रीम खाएगा बच्चा, वो जब जाते जाते किसके पास जाएगा? अनिल अंबानी के पास जाएगा. पिताजी आइसक्रीम किसने दी है? वो मृत्युंजय ने दी है. ओ मृत्युंजय, उनकी नजर में आ गए.
तो कैसे आए? अब डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, किसको अप्रोच किया? किसके थ्रू? बच्चे के थ्रू अप्रोच किए। उसी प्रकार से हम भगवान तक डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन। भगवान को हम डायरेक्ट सर्व भी नहीं कर सकते हैं। तो किसके थ्रू हमें अप्रोच करना पड़ेगा? जो भगवान के क्या है, बहुत करीब हैं, क्लोज हैं, बहुत प्रिय हैं, डियर हैं। वो कौन है? काऊ और ब्राह्मण। तो अगर जब उनको अगर हम सर्व करेंगे, उनको प्लीज कर देंगे, तो भगवान ऑटोमेटिकली प्लीज हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए ये भी एक तरीका है प्राइड को खत्म करने का। क्या? जब हम सेवा करते हैं, क्या करते हैं? सेवा करते हैं। सेवा करने, सेवा मतलब किसकी सेवा? गरीब लोगों की सेवा नहीं। किसकी सेवा करना है? माधव, भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करोगे तो सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस प्राइड इज अवर बिगेस्ट एनिमी, है ना। तो ये प्राइड जो है जस्ट नेक्स्ट टू योर एंड पॉइंट। प्राइड इज जस्ट टू योर एंड पॉइंट। व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ प्राइड? डिस्ट्रक्शन। व्हाट? डिस्ट्रक्शन। प्राइड का एंड रिजल्ट क्या होता है? केवल डिस्ट्रक्शन। क्यों ऐसा होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइड आता क्यों है, एक्चुअली क्यों प्राइड आता है व्यक्ति को, अहंकार क्यों आता है? प्राइड कब आता है? जब व्यक्ति को नॉलेज नहीं होता है। जब व्यक्ति को किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है तो क्या आता है? फिर अहंकार आता है। जैसे व्यक्ति समझते हैं मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं बॉडी हूँ, तो क्या जाता है व्यक्ति को? अहंकार। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत क्या हूँ? सुंदर हूँ। तो उसको अपनी सुंदरता का क्या हो जाता है? अहंकार, है ना। अहंकार हुआ। क्यों अहंकार हुआ? सुंदर है, लेकिन सुंदरता का क्या हो गया उसको? अहंकार। क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। उसको ये नॉलेज नहीं कि मेरे अंदर जो सुंदरता है वो सुंदरता किसकी वजह से है? भगवान की वजह से है। वो ये भूल गया। वो क्या समझ रहा है? ये सुंदरता किसकी है? मेरी वजह से। मैंने ब्यूटी पार्लर पर जाता था, क्रीम लगाई, इसलिए सुंदर हुआ हूँ। भगवान को भूल गया। अंडरस्टैंडिंग? खुद सेल्फ सेंटर्ड हो गया। कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, खूब नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, पंडित है, उसके अपनी पंडित का क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भूल गया कि मेरे अंदर जो नॉलेज है वो नॉलेज किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? हाँ, स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। क्या बोलते हैं? स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। कि स्मृति मीन्स व्हाट? स्मृति मीन्स मेमोरी। ज्ञानम, ज्ञानम मीन्स नॉलेज। अपोहनम, अपोहनम मीन्स फॉरगेटफुलनेस। व्हाट? फॉरगेटफुलनेस। तो ये तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? मेमोरी, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। भगवान बोल रहे हैं ये कहाँ से आती है? ये कौन देता है? मैं देता हूँ। तो भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही भुला देते हैं। तो डूअर कौन है वास्तव में? भगवान। कृष्णा इज द डूअर, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर, कृष्णा इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। सो प्राइड कम्स बिफोर दी फॉल। अगर आपके अंदर प्राइड आ रहा है तो समझ लेना कि अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है? केवल डिस्ट्रेक्शन, है ना। इसलिए कभी भी हमें प्राइड नहीं होना चाहिए। और किस चीज के लिए हम प्राइड होंगे? देखो, प्राइड उस व्यक्ति को आता है जो ये समझता है कि ये चीज किसको बिलोंग करती है? ये चीज मेरी है, बस। वही क्या हो गया? अहंकार हो गया। हम ये चीज समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में कोई भी चीज हमें हमारी नहीं है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर किससे मिलकर बना है? 5 ग्रॉस एलिमेंट, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये 5 ग्रॉस एलिमेंट है। क्या है? 5 ग्रॉस एलिमेंट। स्थूल तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थूल, है ना। इनसे मिलकर बना है। अब ये बताओ, अर्थ हमने बनाया क्या? अर्थ हमारे जन्म के पहले अर्थ था कि नहीं था? इसका मतलब अर्थ हमने नहीं बनाया। इसका मतलब वो हमारी प्रॉपर्टी। ये समझना डिफिकल्ट है क्या? सिंपल है। वाटर हमारे जन्म के पहले पानी था कि नहीं था? था। आइंस्टाइन की जन्म होने से पहले पानी था कि नहीं था? था। न्यूटन के आने से पहले पानी था कि नहीं था? तो ये प्रॉपर्टी आइंस्टाइन न्यूटन की है कि भगवान की है? समझ गए बात? फायर, अग्नि, हमारे यहाँ इस भौतिक जगत में आने के पहले फायर थी कि नहीं थी? थी। मतलब वो किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान की। अर्थ, वाटर, एयर, पानी। हमारे आने के पहले हवा चलती थी कि हवा नहीं थी? चलती थी ना। हमारे जाने के बाद भी हवा रहेगी हम, या फिर हम हवा को साथ में लेके जाएंगे? हवा रहेगी, राइट। और फिर इसके बाद स्काई, है ना, ये भी रहेगा, या फिर जब हम जाएंगे तो आसमान खत्म हो जाएगा, रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये पांचों चीजें किसको बिलोंग करती हैं? भगवान को। और इन पांचों चीजें से हमारा क्या बना है? शरीर। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली ये जो बॉडी है किसको बिलोंग करती है? भगवान को। तो फिर हमें किस चीज का ईगो है? फिर हमें किस चीज का ईगो है कि नहीं? इसलिए जो व्यक्ति को, वही तो बताया कि जब व्यक्ति को नॉलेज हो जाता है, क्या हो जाता है? नॉलेज, वास्तविकता, फिर वो उसको ईगो
नहीं होता है। अभी लोग ईगो क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि उनको रियल नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो भूल गए हैं कि हम शरीर, ये जो शरीर है ये हमारा शरीर नहीं है, ये किसका है? भगवान का है। यस, सो ये नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉलेज लीड्स टू डिस्ट्रॉय द इग्नोरेंस, है ना? ओके, नेक्स्ट। So there is very beautiful verse in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Puran. So this verse is telling to who is telling this verse? कुंती महारानी का नाम सुना है आप लोगों ने? कुंती महारानी. So Kunti Maharani is the mother of 5 Pandavas. So Kunti Maharani is praying this very beautiful verse. ये बोल रहे हैं. किससे बोल रहे हैं ये मालूम? किसको प्रार्थना कर रही हैं कुंती महारानी? किसको प्रार्थना करेंगे? कृष्ण, ये एक है, कृष्ण को प्रार्थना कर रही हैं. So Kunti Maharani is a pure devotee of Krishna. कुंती महारानी प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण. तो वो बोल रही हैं, तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, जन ऐश्वर्य श्रुता श्री भी एधमाना मधापुमान नेवार्हति अभिधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम. तो ये बहुत ही सुंदर वर्ष है, ठीक है. इसमें बोल रहे हैं 4 चीजों के बारे में बताया गया है. क्या बताया गया है? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत एंड श्री भी, ठीक है. जन्म, जन्म का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट करो. जन्म का मतलब क्या होता है? हाई पेरेंटेज. क्या होता है? हाई पेरेंटेज. उच्च कुल में आपका क्या हुआ है? जन्म. अरे हम ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए हैं, बचपन से धागा है. तुम कौन हो? शूद्र हो तुम. चलो, अंडरस्टैंड नहीं? छुआ, चलो मंदिरों मत आओ, हम ब्राह्मण हैं. तो किस चीज का अहंकार हो गया? कुलीन परिवार में जन्मे हैं, बचपन से ब्राह्मण है भाई, संस्कार हुआ है हमारा. उसका क्या हो जाता है? उसको अहंकार हो गया. ब्राह्मण, उच्च कुल में जन्म. ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मीन्स बहुत वेल्दी. अरे बचपन से जब जन्म हुआ तो सोने की चम्मच में खाया उसने. जब हाथ टच किया तो सोने की चम्मच पे टच किया उसने. तुम कौन हो? लकड़ी की चम्मच पे. चलो, है कि नहीं? तो उसको किस चीज का अहंकार हो गया? अपनी वेल्थ का. देखो हम कितने परिवार से, मेरे पिताजी मिलीनियर से, मैं अनिल अंबानी का लड़का हूँ, तुम कौन हो? चलो. तो इसका अहंकार हो जाता है व्यक्ति को. फिर तीसरा अहंकार किस चीज का होता है व्यक्ति को? श्रुत. श्रुत मीन्स एजुकेशन. हाई, देखो कितना मैं एजुकेटेड हूँ, IIT से पास आउट हूँ मैं, NIT भोपाल से आया हूँ, बीटेक किया हूँ. क्या समझते हो? तुम लोग कहाँ से पढ़ाई करते हो? तो उसको किस चीज का नॉलेज हो जाता है? अपनी एजुकेशन का. अंडरस्टैंड नहीं? तो ये जो एजुकेशन है ये किसका? वो ये भूल जाता है एजुकेशन शरीर की विद्या है. तुमने ये जब शरीर रहेगा तब तक, जब खत्म हो जाएगा. तो अपने उसको मटेरियल एजुकेशन का अहंकार हो जाता है. फोर्थ क्या बोल रहे हैं? श्री भी. श्री भी मतलब श्री मतलब होता है क्या? सुंदरता, अट्रैक्शन. इस भौतिक जगत में बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी चीजें हैं अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन बेस्ट जो बताया गया है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, वो क्या है? सुंदरता. क्या? सुंदरता. व्यक्ति की सुंदरता अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है. व्यक्ति को अपनी सुंदरता के अहंकार होता है. देखो मैं कितना ब्यूटीफुल, मैं कितना हैंडसम हूँ, सिक्स पैक है मेरा, देखो मैं जिम जाता हूँ. इधर है किसी के सिक्स पैक? जिम जाता है कोई? नहीं है, है ना? तो हमें ये समझना चाहिए. देखो अब इसमें देखो, इन 4 चीजों का व्यक्ति को क्या होता है? अहंकार हो जाता है ना. 4 चीज कौन कौन सी बताएं? 4 चीजें. हाई पेरेंटेज, उसके बाद हाई वेल्थ. हाँ, आपको याद कैसे रखना है? ऐसे याद रखो, संस्कृत में याद रखो. जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी. क्या क्या? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री भी. तो उसका फिर मीनिंग तो जान लोगे. जन्म, ओ हाई पेरेंटेज, अच्छा, इसका अहंकार हो जाता है. ऐश्वर्य, ओ गुड वेल्थ, वेल्दी पर्सन, उसका अहंकार हो जाता है. जन्म, श्रुत, पांडित्य का, अपनी नॉलेज का अहंकार हो जाता है. उसके बाद श्री, अपनी सुंदरता का अहंकार हो जाता है. बताओ ये चीजें जो इसमें लिखा है, भागवत में लिखा है, ये सही है गलत लिखा है कि नहीं है? तो लोगों को इन चीजों का अहंकार होता है. अब इनसे अगर ऊपर जाना है, अच्छा ठीक है, ऊपर जाने की बात में करेंगे. पहले ये देखते हैं, जब व्यक्तियों को इन चीजों का अहंकार होता है तो उससे क्या नुकसान होता है? इन कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति जो है वो इनसे क्या नहीं हो सकती? ये क्या नहीं कर सकते कभी जीवन में? कभी भक्ति नहीं कर सकते. भक्ति कौन व्यक्ति कर सकता है? जो क्या है? विनम्र है. भक्ति कौन कर सकता है? जो विनम्र है. लेकिन ये 4 चीजों को तो विनम्र का, ये तो क्या है लोगों को? दे आर वेरी मच पफ्ड अप. तो कैसे फिर भक्ति करेंगे? समझ आई बात? भक्ति कौन कर सकता है? जो क्या है? हम्बल है. लेकिन ये भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए इसमें माना गया है. इसमें क्या बोल रहा है? अ मटेरियली पफ्ड अप पर्सन में अटर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ओकेजनली, बट he is incapable of uttering the name in
क्वालिटी, मतलब वो बोलेगा, बोलवा दोगे तो, लेकिन वो तोते की तरह उसका मुंह चलेगा बस, केवल तोते की तरह रट लेगा वो, लेकिन अंदर से भाव नहीं आएगा, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्या है? पफ्ड अप है। Therefore, the four principles of material advancement, these are the four, क्या होगा? These are the क्या लिखा है सामने? These are the disqualification, किसका disqualification है? For the progress of path of spiritual advancement. Understanding? ये हमारे लिए क्या है? These are the stumbling block, क्या है? Stumbling block in our Krishna consciousness. Understanding? तो हमें क्या होना चाहिए? इन चारों चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप लोग के मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि प्रभु जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब उच्च कुलीन में जन्म हुआ हो फिर भी विनम्र हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत वेल्दी हो लेकिन फिर भी विनम्र है, ऐसा हो सकता है। कोई व्यक्ति बहुत एजुकेटेड है लेकिन फिर भी विनम्र है, और कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है उसके बाद भी क्या है? विनम्र है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको फिर कैसे समझेंगे प्रभु? ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, फिर भागवत में गलत लिखा है क्या? है कि नहीं? ऐसे भी कुछ एग्जांपल है कि इतना सब होने के बाद भी दे आर वेरी मच हम्बल एंड स्टिल सर्विंग सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, उसके बाद भी माला जप कर रहे हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? क्या समझेंगे? आर्यन, आयुष, कैसे समझोगे? नवीन, इतना होने के बाद भी कोई अगर भक्ति कर रहा है अच्छे से, क्योंकि उसमें तो ऐसा लिखा है कि अगर ये चार चीजें हैं तो वो पब्ड अप हो जाएगा, नाम जप करेगा लेकिन वो खाली बोलेगा, क्वालिटी नहीं आएगी। लेकिन दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि होने के बाद भी नाम जप रहेगा। हाउ टू थिंग्स आर इक्वली करेक्ट। आप लोग पढ़ते ना असर्शन रीजन, आता है ना असर्शन रीजन, पहला उसमें बोल रहा है कि हाँ ये जो क्वालिटी होंगी वो पब्ड वो भक्त नहीं कर पाएगा, दूसरा बोल रहा है कि फिर भी विनम्र है, क्योंकि वो समझ लिया है कृष्ण कॉन्शियस, ओके। और कुछ दिखावा कर रहा है, ओके, दिखावा लेकिन दिखावा कब तक करे? ज्यादा लंबे समय नहीं कर पाएगा। अगर कोई दिखावा करेगा, मैकेनिकली कर सब कुछ कोई भक्ति करेगा भी, ज्यादा लंबे समय टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो भाव नहीं आएगा ना, वो बोर कर देगा उसको मैकेनिकली। जैसे मैं आपसे बोलूंगा आप जब करो, मैकेनिकली करो, मैकेनिकली कितने दिन तक मैकेनिकली कर पाओगे? ज्यादा लंबे से नहीं कर पाएगी, 2 दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है कि नहीं? तो भक्ति मैकेनिकल नहीं हो सकती, भक्ति होती है भाव से होती है, अंडरस्टैंड? मैकेनिकल हो सकता लेकिन कुछ फॉर सम टाइम। तो हमें क्या समझना चाहिए? अगर इन चार चीजें होने के बाद भी कोई व्यक्ति विनम्र है, भगवान का नाम जप कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा है। गॉट इट पॉइंट? इन जनरली नॉर्मली क्या होता है, ये चार चीजें होने के बाद व्यक्ति पपड़ा हो जाता है, लेकिन इतना होने के बाद भी कोई अगर विनम्र है, भक्ति कर रहा है, इसका मतलब उसका क्या समझना चाहिए? क्या समझ लेना चाहिए हमें? उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की क्या है? कृपा है। ओनली दिस इज द रीजन। जैसे हम देखें हमारे अल्फ्रेड फोर्ड हैं, अम्बरीश प्रभु, मायापुर जब टेम्पल बना तो उन्होंने कितने 300 करोड़ से ज्यादा उन्होंने दिया था मायापुर के लिए, मायापुर TUVP मायापुर, कितने सारा उनके पास है। लेकिन इतना सब एक कौन से एग्जाम्पल में आएगा? चारों में से कौन से एग्जाम्पल में आएगा? गुड वेल्थ और हाई एजुकेशन भी है, ठीक है। हाँ, इतना होने के बाद भी वो भक्त हैं, रूपाल डिसाइपल हैं वो, अंडरस्टैंड? तो क्या समझना चाहिए हमें? क्या उनके ऊपर क्या है? भगवान की कृपा है, ठीक है। प्रीवियस लाइफ में कुछ अच्छा काम किया होगा, इसकी वजह से इतना सब होने के बाद भी वो है। क्योंकि इसमें ऐसा बोला जाता है जैसे जो कृष्णा कौन से डिवोटी सभी हम सब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने के बाद अगर इसमें हमारा 100% कोटा पूरा नहीं हो पाया, अगर 100%, ठीक है, तो क्या होता है? देखो मटर लाइफ में क्या होता है, जब तक 100% नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ये बहुत जगह में होता है। जैसे सपोज आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप OPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप आपने साल भर पढ़ाई की, क्या की? साल भर 2-4 साल की तैयारी किया, लेकिन जिस दिन एग्जाम था 4 साल के बाद जिस दिन एग्जाम था, उस दिन क्या हो गया? तबीयत खराब। उस दिन क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम लोग जैसे NIT की तैयारी करने जाते थे कोटा में, साल भर तैयारी किया, जिस दिन एग्जाम था उसके एक दिन पहले क्या हो गया? बहुत सीवियर बुखार हो गया, उसका एग्जाम नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं खुद ही देखा था। या सपोज अगर वो सेंटर पे पहुंच भी गया, पहुंच गया, वहीं उसको उल्टी हो गई, वहीं वोमिटिंग हो गया, मैं खुद ही देखा गया था, है नहीं है? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बताओ, है ना? तो इस प्रकार से है ना जाने।
तो अगर किसी व्यक्ति के पास ये सब चीजें हैं तो उसको समझना चाहिए कि क्या है, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। गॉट इट पॉइंट? ओके, सो अब देखें, देखो एक और तरीका है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ईगो आ रहा है, अगर लग रहा है आपको मेरे अंदर ईगो आ रहा है, तो उससे बचने के अच्छा तरीका क्या है? उससे बचने का से बचने का तरीका क्या है? आप ये देखो कि मेरी क्वालिटी, मेरी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है। जब हम अपने से किसी बड़े व्यक्ति को जब देखते हैं तो हमारी जो अहंकार है वो अपने आप क्या हो जाता है? नीच हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? जैसे अकबर बीरबल का नाम सुना है? बीरबल जो थे बहुत बुद्धिमान थे, राइट? तो एक बार अकबर ने क्या किया, ऐसे बोर्ड था, बोर्ड पे एक लाइन ड्रॉ की थी। इसको एग्जांपल याद है किस तरीके से? एक लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। फिर अकबर ने पूछा बीरबल से, कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, तो बोला कि बीरबल ये मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, अभी तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को छोटा करना है। क्या करना है? छोटा करना है, लेकिन इसको मिटाना नहीं है, बिना मिटाए इसको क्या करना है? छोटा करना है। तो पहले बहुत सारे लोगों से बोला, कोई कर नहीं पाया, सोच नहीं पाया कैसे होगा भाई, मिटाने के तो छोटा कैसे होगा ये। तो बीरबल तो बुद्धिमान थे, तो उन्होंने क्या किया, चाकली वो से बड़ा लाइन खींच दिया, वो अपने आप क्या हो गया? छोटा हो गया। अंडरस्टैंडिंग? तो इससे एग्जाम्पल से क्या सीखना चाहिए हमें? जो कभी भी किसी चीज का अहंकार होता है तो जो भी क्वालिफिकेशन है हमसे ऊपर कोई है, हाँ, तो हमसे जो ऊपर क्वालिफाई, हमारा अहंकार अपने आप कम हो जाएगा। और सबसे बड़े हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल कौन है? कृष्ण से बढ़ के कौन हो सकते हैं, है ना? तो भगवान की जब सुपर ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में आप जब सुनोगे तो हमारा जो अहंकार वो अपने आप क्या हो जाएगा? पूरा प्राइड से क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रश होके पूरा पाउडर बन जाएगा। जब भगवान को देखो कि अरे भगवान तो 7 साल की अवस्था में 24 किलोमीटर का गोबर उठाया था लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पर, तुम क्या उठा पाओगे? तुम 20 किलो का पत्थर नहीं उठा पाओगे। और हम बोलते हैं हम प्राइड आता है कि नहीं? अगर इतना ईगो है तो तुम पत्थर में जान डाल के दिखाओ। जब भगवान ने टच किया था अपने पैर से उसको, तो पत्थर को क्या बना दिया था? अहल्या। नहीं, तुम जान डाल के दिखाओ। नहीं, भगवान ने जब वन में आग लगी थी तो पूरे आग को भगवान ने खा लिया था, तुम खा सकते हो आग? अंडरस्टैंडिंग? तो जब इस प्रकार के एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा जो ईगो है वो अपने आप क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से मैंने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, किसका? किसके एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास में? मोहम्मद अली का एग्जाम्पल दिया था। उसको किस चीज का अहंकार हो गया था? अपनी स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल दिया था, है ना? तो मैंने 6 चीजों बता दी, जिस व्यक्ति के पास 6 चीजें होती हैं 100% रूप में उसको भगवान बोला था। किसी को याद है? मैंने गीता क्लास में बताया था। गीता क्लास में कौन ज्वाइन करता है इसमें ऑनलाइन? हमें बताया था ना, जो जिस व्यक्ति के पास 6 चीजें होती हैं 100% रूप में उसको भगवान बोला था, भगवान। वो 6 चीजें कौन कौन सी? दिव्यांशु? 6 अपुलेंसेस। हाँ, 6 अपुलेंसेस। ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम, रिनंसिएशन। ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम, रिनंसिएशन। ये 6 चीजें जिस व्यक्ति के अंदर 100% रूप में होती है उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? भगवान। तो अब बताइए, ये 6 चीजें 100% किस व्यक्ति के अंदर है? केवल और केवल कृष्ण के अंदर है, 100%। इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के पास 6 चीज तो छोड़ दो, इन 6 में से एक चीज भी 100% रूप में नहीं है। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये चीज मेरे अंदर 100% है, इसलिए कोई भगवान नहीं बन सकता है। और भगवान ऐसा नहीं कोई व्यक्ति तपस्या करके भगवान बनेगा, हाँ कि मैं बचपन में बहुत तपस्या की था, अभी मैं 2 कृष्ण बन गया हूँ। भगवान हमेशा से भगवान, भगवान मतलब हमेशा से भगवान। कोई सिद्धि ऐसा नहीं कि सिद्धि हासिल करेंगे तब भगवान बनेंगे, हमेशा भगवान। तो ये इस राक्षस का नाम क्या? केसी नाम था। क्या था? केसी। तो उनके जो मामा जी थे, इनके मामा जी का नाम क्या था? इनके मामा जी का नाम क्या है? कृष्ण के मामा जी का कंस। तो ये कौन है? भांजे जी, ठीक है। तो मामा जी जो है बड़े बड़े राक्षसों को भेजते थे अपने भांजे को मारने के लिए। कहाँ से भेजते थे? मथुरा से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे राक्षसों को भेजा। तो उसमें एक राक्षस था, जैसे अघासुर हो गया है, अघासुर हो गया, बकासुर हो गया, प्रलंबासुर हो गया, ऐसे ये एक था। ये क्या? धेनुकासुर है। ये क्या है? तो ये जो एक्चुअली ये राक्षस है, लेकिन ये क्या है? अलग अलग रूप लेके आए हैं। तो ये धेनुकासुर है, राक्षस। ये है केसी। ये क्या है? केसी। किस रूप में आया था? ये घोड़े के रूप में आया था। किस रूप में आया? घोड़े के रूप में। तो आप देखें, भगवान का जो शरीर है, हम बोलते हैं भगवान का जो
दिव्य शरीर का वर्णन किया जाता है तो हम क्या बोलते हैं? भगवान की आंखें कैसी हैं? कैसी हैं? कमल नयन। क्या बोलते हैं? कमल नयन। भगवान का जो मुख है वो ऐसा क्या है? किसकी तरह है? लोटस माउथ। क्या बोलते हैं? लोटस माउथ। भगवान के जो कमल है कैसे हैं? चरण कमल। क्या बोलते हैं? चरण कमल। भगवान के जो हाथ है कैसे हैं? लोटस हैंड। मतलब भगवान के जो पार्ट है उसको किस से कंपेयर किया जाता है? लोटस से। क्यों लोटस से कंपेयर किया गया भगवान को? क्योंकि लोटस जो है वो क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। इसलिए भगवान का जो शरीर है वो सब क्या है? पूरा बहुत सॉफ्ट है। अब इतना सॉफ्ट शरीर, मतलब इतना सॉफ्ट है भगवान का शरीर, इतना सॉफ्ट है कि पानी की बूंद भी उस पर नहीं टिक पाती है। कमल पे पानी की बूंद डालोगे नीचे गिर जाएगी, इतना सॉफ्ट होता है कमल। अब इतना सॉफ्ट हाथ भगवान का है तो वो कहाँ पे जा रहा है? वो किसके मुंह में जा रहा है? केसी डीमन के घुसा दिया, अंदर घुसा दिया। कैसे भाई? इतना कोमल हाथ, इतना कोमल हाथ, क्या होगा भगवान का हाथ? तो कैसे समझोगे इसको कि भगवान का हाथ वैसे कोमल है, लेकिन जब भगवान अपनी सुपर ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, जब असुरों का वध करना पड़ता है, तो वही जो कमल जैसा जो नाजुक हाथ है वो किसकी तरह समान हो जाता है? वज्र के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? वज्र के समान। तो जब किसी के मुंह में जब गया तो किसी को क्या लगा? ऐसा लगा जैसे कोई वज्र हाथ अंदर घुस गया हो, पूरा फाड़। जो क्या किया अभी भगवान? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अभी? कोई बता सकता है इसको पीपीटी को देख के भगवान क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाथ घुसा के उसकी जो जबड़ा है वो जबड़े को उखाड़ दिया पूरा। तो वहां पे उसका क्या हो गया? हरे नाम हरे कृष्णा हरे राम, उसका हो गया। ठीक है, इस तरीके से भगवान ने उसका उद्धार किया। क्या किया? उद्धार किया। भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। तो भगवान मतलब कितना फॉर्चुनेट है वो जिस भगवान के हाथ से मर रहा है। सोचो, भगवान के हाथ से मर रहा है। हम इतने फॉर्चुनेट है, भगवान के हाथ से मरेंगे, कितने फॉर्चुनेट थे वो। अंडरस्टैंडिंग तो इस तरीके से है। नेक्स्ट भगवद गीता 16.4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए, दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। तो इसमें ये जो है, इसमें बोल रहे हैं, ये क्या क्या बोल रहे हैं? दंभ दर्प और अभिमानश्च। ठीक है, तो ये जो है दंभ दर्प अभिमान, मतलब तीन चीजों के बारे में बताया गया है। दंभ का मतलब क्या होता है? प्राइड। एक्चुअली तीनों चीजें, लेकिन फिर भी तीनों में क्या है? स्लाइट डिफरेंस है। देखने में लग रहा है एक ही, लेकिन थोड़ा सा क्या है? अंतर है। दंभ का मतलब होता है प्राइड। क्या लिखा है? इसका मतलब क्या होता है कि यू आर नॉट ग्रेट, यू आर नॉट ग्रेट, बट थिंक दैट आई एम सो ग्रेट, एंड यू डोंट हैव एनी क्वालिटी बट यू थिंक सो मच क्वालिफाइड, दैट इज प्राइड। मतलब कि आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हो? आई एम सो मच क्वालिफाइड। कोई ग्रेटनेस नहीं है, लेकिन क्या सोचते हो? आई एम सो ग्रेट। इसको क्या बोलते हैं? प्राइड, दंभ। क्या? दंभ। दूसरा क्या है? दर्प। दर्प मतलब एरोगेंस। क्या होता है? एरोगेंस। इसका मतलब क्या होता है? यू मे हैव सम क्वालिटी, यू मे हैव सम क्वालिटीज, बट यू ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे योर सेल्फ होना चाहिए, एनीवे हिमसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियस। क्या? सेल्फ कॉन्शियस, थिंकिंग अबाउट योर ओन गुडनेस। पहले वाले में क्या था? अभी तीनों को समझना है अंतर क्या है। पहले वाला क्या है? हाँ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर क्या समझ रहा हूँ कि मैं क्वालिफाइड हूँ। दूसरा एरोगेंस मतलब क्या होता है? थोड़ा सा क्वालिफाइड, थोड़ा बहुत है, लेकिन क्या कर रहे हो? केवल खुद का ही गुणगान किया जा रहा है। हाँ देखो, थोड़ा सा है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, थोड़ा सा लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से उसको बोलते हैं एरोगेंस। और कंसीट का मतलब क्या होता है? अभिमान। क्या बोलते हैं? यू ऑलवेज एडवर्टाइज अबाउट योर गुड क्वालिटीज, वांट्स टू लिसन योर ओन ग्लोरीज फ्रॉम अदर्स। आप हमेशा चाहते हो कोई मेरा जस्ट एक बार बोल दे, बस कृष्णा कितना अच्छा हारमोनियम बजाता है, पिछले एक हफ्ते से बजा रहा हूँ, कोई बोल ही रहा है, ताली नहीं बजाई आज तक किसी ने। अंडरस्टैंडिंग? ये कंसीट वाले अभिमान, बस एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। ठीक है, तो ये किस श्रेणी में लोग आते हैं? अभिमान की दृष्टि में, जो केवल क्या चाहते हैं? केवल वेट करते हैं कि कोई मेरा मान सम्मान करे, कोई मुझे झुक जाए, हरे कृष्णा बोल जाए। हरे कृष्णा नहीं बोलता है, कितना सीनियर हो गया मैं, हरे कृष्णा नहीं बोलता है, खड़ा रहता है, झुकता नहीं मेरे यार। तो ये ऐसे लोग जो केवल हमेशा केवल खुद के मान सम्मान की आशा रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग? केवल खुद, और खुद एडवर्टाइजमेंट करें केवल खुद के ग्लोरिफिकेशन का, अपना खुद ही
बना के यूट्यूब बना के वीडियो बना के छोड़ेंगे। हाँ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब अंडरस्टैंड, लोग मुझे जाने पहचाने, यूट्यूब में फेमस होना है कि नहीं। तो इस तरीके से केवल खुद के एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन इसी का हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हाँ वीडियो बनाएंगे लेकिन ग्लोरिफिकेशन खुद का नहीं करेंगे। ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए? कृष्ण का होना चाहिए। वीडियो में बनाऊंगा लेकिन उसमें किसके बारे में बोलूंगा? कृष्ण के बारे में बोलूंगा। तो जो लोग सुनेंगे किसके बारे में सुनेंगे? कृष्ण के बारे में सुनेंगे। तो क्या बन जाएंगे? भक्त बन जाएंगे। तो लेकिन यूट्यूब पे लोग वीडियो छोड़ते हैं लेकिन किसके बारे में? खुद के बिजनेस के बारे में बताते हैं ताकि लोग मेरा क्या हो? प्रॉफिट हो। अंडरस्टैंड? सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो क्या होगा? पैसा आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? तो भक्ति में भी ऐसा होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? उससे हम उसको भगवान की सेवा में यूज करते हैं। इसी को बोलते हैं युक्त वैराग्य। क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य। हम किसी चीज को छोड़ना नहीं है हमें। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? हम छोड़ेंगे क्या? हमारी चीज को देखो, छोड़ा किस चीज को जाता है? जो चीज हमारी होती है भाई। छोड़ा इस चीज जो हमारी चीज होती है, हमारा तो कोई है ही नहीं इसमें। सब किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्ण की। तो हम छोड़ेंगे क्या? है ही नहीं हमारा। इसलिए वैराग्य हमसे हो गए नहीं। अंडरस्टैंड? सो डिटैचमेंट तो है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है। इसलिए रियल डिटैचमेंट किसको बोलते हैं? कि अगर हर चीज भगवान की प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? उसको किसकी सेवा लगना चाहिए? भगवान की सेवा लगना चाहिए। ये लैपटॉप किसका है? सच्चिदानंद प्रभु का है। अल्टीमेटली किसका है? ये भगवान का है, क्योंकि जो मैटर जिस चीज से बना हुआ है वो सब इंग्रेडिएंट्स भगवान से दिए हैं, है ना। अर्थ, वाटर, फायर, ईथर से ये सब है, ठीक है। तो अगर ये भगवान की प्रॉपर्टी तो इसको किसकी सेवा में लगना चाहिए? भगवान की सेवा में। तो इसका क्या हो जाएगा? जीवन सार्थक हो जाएगा। लैपटॉप का जीवन शुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग? अभी ये टेबल है, लैपटॉप है, घड़ी है, हारमोनियम है, ये ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, माइक हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सब कुछ किसकी सेवा में लग रहा है? भगवान को। इसको बोलते हैं क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब कुछ चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि हर चीज को किसकी सेवा में यूज करना है? भगवान की सेवा में। इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी समझ आ गया? हाँ, लोग क्या है इसको पूरा फैला दिए, कृष्णा को सब छोड़ छाड़ना है, घर छोड़ जाना है, बाबा बन जाना है। अरे सब लोग थोड़ी बाबा बन पाएंगे भैया, है ना। सब लोग बाबा नहीं बन सकते। अंडरस्टैंड? इसलिए में करना क्या है? आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको क्वालिटी को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे देखो अभी कृष्णा कौशिक बारिक है, हारमोनियम बजना चाह रहे हैं, तो अगर ये चाहते तो इसी हारमोनियम को किस पर्पस के लिए बजा सकते थे? खुद के लिए, या मटेरियलिस्टिक सॉन्ग गा के बजा सकते थे। लेकिन उसी हारमोनियम को वो किसकी सेवा में बजा रहे हैं? भगवान ग्लोरिफिकेशन में। तो चीज वही है, चीज एक ही है, लेकिन पर्पस क्या है? अलग हो गया है। पर्पस क्या है? अलग है। बस इसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो चीज को त्यागना नहीं है। चीज को त्यागना, अरे नहीं हम सन्यासी हैं, हम हारमोनियम थोड़ी बजाएंगे, अरे पैसा पैसा, नहीं दूर करो पैसा, माया माया। ये फाल्गु वैरागी होते हैं। क्या होते हैं? फाल्गु वैरागी, ठीक है। लेकिन जो वैष्णव होता है, वो वैष्णव उसको माया के रूप में नहीं देखता, वो उसको किसके रूप में देखता है? भगवान से कनेक्ट होकर देखता है। अरे ये तो भगवान की प्रॉपर्टी है। लक्ष्मी किसकी प्रॉपर्टी है? नारायण की प्रॉपर्टी। लक्ष्मीपति तो माया कैसे हुआ फिर वो? अंडरस्टैंड है? तो लक्ष्मी क्या करते हैं? हाँ लेके आओ, उसको मैं किसकी सेवा में लगाऊंगा? भगवान की सेवा लगाऊंगा। मंदिर बनाऊंगा, नया हारमोनियम खरीद लूंगा, नया मृदंग खरीद लूंगा, नया लैपटॉप खरीदूंगा। इसका मेमोरी बहुत कम है मेरे लैपटॉप का, और बड़ा लैपटॉप खरीदूंगा ताकि और अच्छे से वीडियो आप लोगों को दिखा पाऊँ। अंडरस्टैंड? बीच में हैंग हो जाता है। तो लक्ष्मी आ गया तो उसको किसकी सेवा में यूज करूंगा? भगवान की सेवा में करूंगा ना। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो कुछ त्यागना नहीं है, बल्कि उसको भगवान की सेवा में यूज करना है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए एक अच्छा वीडियो आपको दिखाता हूँ। मतलब कि जब कोई व्यक्ति प्राइड करता है तो किस प्रकार से उसका अहंकार और भगवान चूर करते हैं, ठीक है। टाइटैनिक के बनाने वाले ने कहा था कि खुदा भी जहाज को डुबाए तो डुबा नहीं सकता। परिणाम क्या हुआ? पहले ही दिन डूब गया था टाइटैनिक, और अपने साथ हजारों लोगों को भी ले डूब गया। अमेरिका का टेंट एक्शन कहता था कि ठीक 1 साल बाद लोग मेरी पूजा करेंगे। परिणाम क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद गोली मारकर किसी ने उसकी हत्या कर दी। सिंगर कैजोजा ने स्टेज पर धुआं उड़ाते हुए कहा था कि यह परमेश्वर के लिए है। इसका परिणाम क्या हुआ? सिर्फ 32 साल की उम्र में वह कैंसर की वजह से दर्दनाक मौत मरा। स्टीफन हॉकिंग कहता था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है। इसका परिणाम क्या हुआ? 21 साल की उम्र में वो पैरालाइज हो गया और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। और फिरौन कहता था कि मुझे सजदा करो। इसका परिणाम क्या हुआ? समुद्र में डूबकर सेना के साथ भी वह नष्ट हो गया।
यह इसलिए हुआ क्योंकि यह उनका अपना एक घमंड था। ठीक है, गिव लैपटॉप। तो इससे क्या सीखने को मिला आप लोगों को? व्हाट इज द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस? कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि जो कुछ भी क्वालिफिकेशन, जो कुछ भी क्वालिटी मेरे अंदर है, वो सब किसकी वजह से है? मेरे अंदर भगवान की वजह से है। तो इसलिए उसको इंस्टीड ऑफ बिकमिंग प्राइड वी शुड यूज इन कृष्णास सर्विस। तो उससे क्या होगा? कभी अहंकार नहीं होगा। तो बस एक ही तरीका है, अगर आपको प्राइड से मुक्त होना है तो एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि जो क्वालिटी आपके अंदर है उसको किसकी सेवा में लगा दिया जाए? भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। अगर आपको अच्छा गाना आता है तो किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान के लिए गाओ। अंडरस्टैंड नहीं? आपको अच्छा पावर पॉइंट बनाना आता है, अच्छा पीपीटी बनाना आता है, किसके लिए बनाओ? ये जो बनाया, ये मैंने बनाया दे, तो किसके लिए बनाया? भगवान के लिए बनाया है। आपको अच्छा वीडियो एडिटिंग करना आता है अच्छा सा, तो किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए, है कि नहीं? आपको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट बनाना हो गया, आपको कुकिंग करना आता है अच्छे से, तो किसके लिए बनाना चाहिए? कुकिंग करो, उसको भगवान को भोग लगाओ और दूसरों को खिलाओ। अंडरस्टैंड नहीं? तो अगर आपको अच्छा बोलना आता है, अच्छा आपका आवाज़ बहुत अच्छा, फ्लोस पे अच्छा है, तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद बुक्स पढ़ना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और यही कलयुग का क्या है? युग धर्म है। इस प्रकार से जो भी क्वालिफिकेशन आपके अंदर है वो सब किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की। एंड बिकॉज सी एवरीथिंग इज अ प्रॉपर्टी of Krishna, see, that means everything must be utilized in the service of Krishna. This is called Krishna consciousness. What is the point? ठीक है, ओके। सो माइकल जैक्सन का नाम सुना है आप लोगों ने? उसको किस चीज का अहंकार हो गया था? डांसिंग का। क्या हुआ था? कैसे मरा माइकल जैक्सन पता है? ड्रग्स खा के ही मरा है। कैसे मरा है? ड्रग्स खा के ही मरा हुआ है। तो इसलिए देखो, अब बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखो जो लोग, आप देखो बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है? उनके खुद के पर्सनल निजी डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर थे, अभी तो वो है नहीं, डॉक्टर थे, पर्सनल डॉक्टर्स, मतलब सबसे बेस्ट पूरे वर्ल्ड में। खुद के कुछ भी थोड़ी सी भी खांसी होगी, दवाई है उनके पास। उनको लग रहा था कि हम कभी मरेंगे नहीं, और उनने जो है प्रमोट किया, मीट ईटिंग का प्रमोट किया उन लोगों ने, शराब का उन्हें प्रमोट किया सब जगह, है ना, सब खाने के लिए प्रमोट किया लोगों को, अंडरस्टैंड नहीं? लेकिन लास्ट में क्या हुआ? वो लोग मरे। कैसे मरे? कैंसर से। कैसे मरे? कैंसर से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उसमें देख सकते हैं, लोग कैंसर से मरे हैं, है ना? किसी लोगों ने वो वीडियो देखा है जिसमें वो कैंसर का दिखाया था, कैंसर से वो लोग मरे, वो डाल देना उसमें, बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस डाइड विथ कैंसर, उसमें सब आ जाएगा। क्योंकि लोगों ने क्या किया है? रिफाइंड ऑयल, अंडरस्टैंड नहीं, इन चीज़ों को क्या किया है? ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो हमें किसकी तरफ वापस लौटना पड़ेगा? अपने प्रकृति, नेचर की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, हैं? अपनी मिट्टी की तरफ वापस लौटना है, काऊ की तरफ वापस तभी हम इनसे बच सकते हैं। तो आप देखो, अभी जितने प्रकार के भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको मार्केट में, सब मेडिसिन से पक्के आ रहे हैं, सब कुछ। आपको जो फ्रूट्स मिल रहे हैं मार्केट में, कहाँ आ रहा है? वो तो उसमें वो, है ना, उर्वरक डाल के, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फर्टिलाइजर्स, है ना, केमिकल्स डाल के उनको पकाया जा रहा है। जो भी आप देखेंगे, गोभी आता है, गोभी, कॉलीफ्लावर बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा, वो उसको सब केमिकल्स के थ्रू सब हो रहा है, आर्टिफिशियल, सब नेचुरल है ही नहीं कुछ, अंडरस्टैंड नहीं? तो इसलिए ये दिस इज द प्रॉब्लम। दूध हमें मिलता है, वो भी हमें देसी गाँव का दूध मिलता नहीं। अब मिलेगा कैसे? देसी गाय है ही नहीं, लोग तो उसको मार के खा रहे हैं, है कि नहीं? तो कैसे मिलेगा? तो ये क्या है कि हम खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हैं मरने के लिए। तो कोई लोग बोलते भगवान रेस्पॉन्सिबल है। भगवान क्यों रेस्पॉन्सिबल? रेस्पॉन्सिबल कौन हो? हम खुद रेस्पॉन्सिबल है ना। हम खुद गलत काम कर रहे हैं, भगवान को रेस्पॉन्सिबल देते हैं। हाउ इज इट? भगवान ने आपको ऑप्शन दिए हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं, अब वो चूज किसको करना है? आपको चूज करना है। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन किसने दिए हैं? ऑप्शन किसने दिए? टीचर ने। चूज किसको करना है? हमें करना है। टीचर चूज करके नंबर नहीं देगा। चूज तो उसने केवल ऑप्शन दिया, चूज किसको करना पड़ेगा? हमें। तो भगवान भी बिल्कुल वैसे ही हैं। भगवान ने आपको दिया है गुड एसोसिएशन और बैड एसोसिएशन। अब सेलेक्ट किसको करना है? हमें करना है। जैसा सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा।
समझ गए ये बात को? बस तो ये हमारे हाथ में, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। भगवान ने एक्चुअली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, लेकिन एक चीज है जो भगवान ने क्या दिया है हमें, दिया है मतलब वो उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो क्या है? थोड़ी सी फ्री विल भगवान ने हमें दी है। क्या दिया है? फ्री विल। क्यों एक्चुअली क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान क्या है? स्वराट। भगवान क्या है? स्वराट। स्वराट मतलब होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं? कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, है ना। श्रीमद् भागवतम में आता है अभिज्ञा स्वराटा। अभिज्ञा मतलब होता है सर्वज्ञ। अभिज्ञा मतलब सर्वज्ञ, है ना। भगवान के ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह है, और ओमनीसिएंट सर्वज्ञ, सब जानने वाले। ठीक है, तो भगवान क्या है? स्वराट है, सुप्रीम इंडिपेंडेंट है। और हम सब लोग कौन है? भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर भगवान सुप्रीम स्वराट है, सुप्रीम इंडिपेंडेंट, इसका मतलब हुआ कि एज अ पार्ट एंड पार्सल थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हमारे अंदर भी है। यही तो इसका मतलब हुआ ना, समझ गए? तो इसलिए थोड़ा सा फ्री विल हमारे अंदर भगवान ने दिया है। और फ्री विल का मतलब क्या होता है? फ्री विल का मतलब क्या है कि उसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करे। अगर हस्तक्षेप कर देंगे तो फिर फ्री विल मतलब क्या हुआ फिर? इसलिए भगवान उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने फ्री विल दिया कि हाँ ठीक है, तुम चूज करो, हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन तुम चूज करो तुम्हें कहाँ जाना है। ट्रिपल आईटी स्टडी प्रोग्राम में जाना है, ठीक है, या फिर वहाँ पर मीटिंग खाने जाना है, वो जो भी है, ठीक है, जो भी है, या फूकने जाना है, पीने जाना है। सो मैनी ऑप्शंस आर गिवन, आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो शैल यू रीप, ठीक है, जैसा बीज बोगे वैसा ही काटोगे। तो ये डिपेंड करता है, अंडरस्टैंडिंग। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसलिए हमें क्या सीखने को मिला आज के सेशन से कि हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट सब बता सकते हैं, ठीक है, कि आज के सेशन से आपको क्या सीखने को मिला, ठीक है। अहंकार है तो मृत्यु है। मतलब आप कोई भी चीज का अगर अहंकार करते हो, आप घमंड रखते हो, तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं होंगे, आपको गड्ढे में ही गिरना है। ओके, हमें अपनी सुंदरता का अहंकार नहीं गोपाल। करना, हमें अपनी सुंदरता का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर हम सुंदरता का अहंकार करेंगे तो हमें नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? सुंदरता का अहंकार करेंगे तो नुकसान कैसे होगा? सुंदरता चली जाएगी। नहीं, देन मतलब वो सुंदरता का गलत व्यवहार करेंगे। हाँ, मतलब कि अपनी सुंदरता का अहंकार होने से फिर क्या होगा? मतलब हम भगवान को फिर रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। है ना। अपने खुद का ही हाँ हाँ, हाँ, खुद का चलेगा। एडवर्टाइजमेंट करेंगे, है ना। अपने खुद का ही उत्पत्ति देखेंगे। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड, यस। हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और हम भगवान के अंश है, यही सोच के काम करना चाहिए और कृष्णा को सर्व करना चाहिए। वेरी नाइस। हमारे पास जो भी क्वालिटीज़ है उनका हमें घमंड नहीं होना चाहिए, वो क्वालिटीज़ हमें कृष्णा की सेवा में लगाना चाहिए। ओके, जो भी आपके अंदर एक्सपर्टीज है उसका यूज आपको कृष्ण भगवान के सेवा में लगाना है, अपने खुद के उसके लिए नहीं, वर्चस्व बढ़ाने के लिए नहीं। कैसे? प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे? कोई एक एग्जांपल जो भगवान की सेवा में लगाओगे। बेसिकली जैसे आपने बताया था कि इनको हारमोनियम बजाना आता है, अगर वो चाहे तो ये कहीं मतलब यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के वहाँ पे पैसा कमाने के लिए सब कर सकते हैं, बट वो इधर बजा रहे हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। मतलब यूट्यूब, इसका मतलब नहीं कि यूट्यूब चैनल नहीं खोलना है, हाँ, खोलेंगे, लेकिन किस पर्पस के लिए करेंगे वो? भगवान के प्रचार के लिए। भगवान के भजन गाएंगे, हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे, अंडरस्टैंड, मटेरियलिस्टिक सॉन्ग नहीं गाएंगे, अंडरस्टैंड, यस। ओके, नेक्स्ट कृष्णा कौशिक। हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब जितने हम वस्तु उपयोग कर रहे हैं सब कुछ भगवान ने ही दिया है, तो सब कुछ उनके सेवा में हमें अर्पित कर देना चाहिए। ओके, वेरी नाइस।
यहाँ पर जो प्रभु जी ने दिखाया 4 चीज़, जो हाई पेरेंटेज, वेल्थ, हायर एजुकेशन और एक क्या था, ब्यूटी शायद था। ब्यूटी, सुंदरता। इसमें तो मोस्टली देखेंगे तो आप वेल्थ और हाई पेरेंटेज तो अलग है, मतलब छोड़ो। वेल्थ और जो ब्यूटी जो है ये तो काफ़ी हाईली पेरिशेबल है। एक है जो नॉलेज जो है हायर एजुकेशन से, मतलब नॉलेज जो गेन करते हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चल सकता है, मगर आप मतलब किसी भी डोमेन में जाकर देखेंगे, लाइक वो जो लाइक रहता है, मतलब जो भी रिसर्च वगैरह करके भी पूरा मतलब जो पीक रहता है किसी भी डोमेन में आप देखेंगे, उसमें आप जो मतलब पीक लेवल रिसर्चर रहते हैं उनको भी आप जाकर पूछेंगे कि वो भी लाइक बहुत चीज़ें बोलेंगे कि मतलब बहुत चीज़ें ऐसे हैं कि उनके पीछे जो भी मतलब जो रीजनिंग है वो नहीं दे पाएंगे, मटेरियल नहीं दे पाएंगे, मतलब बोलोगे कि हम ढूंढ रहे हैं, अभी सालों लग जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से एक मतलब अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए कि जो भगवान की सृष्टि का हम बहुत छोटा सा अंश है, और ये सबको लाइक मटेरियलिस्टिकली एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये चीज़ अगर याद रखेंगे तो हमें लाइक हम मतलब जो मतलब क्या मतलब हायर एजुकेशन वगैरह फिर ट्वेल्थ में जो भी अगर एक्यूमुलेट हो भी जाता है, फिर भी लाइक हमें अहंकार नहीं है, हमेशा याद रखना चाहिए हमसे ऊपर भी कोई है। हम जितना पुश करके ऊपर जाएंगे फिर भी हमारे ऊपर कोई होगा, और लाइक उनका जो भी एग्जिस्टेंस है, जो भी है उनका जो पावर है, वो उसे मतलब मटेरियलिस्टिकली एक्सप्लेन करना है लिटरली इम्पॉसिबल है। वेरी तो नाइस, वेरी गुड। इस संसार में जितना भी मटेरियल चीज़ है सारा टेम्पररी है, और इसीलिए हमें इस चीज़ का मतलब नॉलेज होना चाहिए कि हमें जो भी यूज़ करना है उसका हमेशा भगवान को सर्व करना है, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास प्राइड है और जो भी अच्छे मतलब क्वालिटीज़ हैं वो भगवान से ही आए हैं, इसीलिए उसको उसको भगवान को सर्व करना चाहिए। और इतना ही बोल रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है, एक वो लिखा है शिक्षाष्टकम। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम, शिक्षा अष्टकम, शिक्षा के 8 स्टैंजा लिखे हैं। उसमें एक आता है कि प्राइड को कैसे खत्म करना है। उसमें बता रखा है कि कोई व्यक्ति भजन कब कर सकता है, हरे कृष्ण मोहम्मद का जप कब कर सकता है। तो उसका क्वालिफिकेशन बताया कि कब कर सकता है। वो होता है तृणाद अपि सुनी चेना, तरोर अपि सहे सुनना, अमानिना मान देना, कीर्तन्या सदा हरि। कोई व्यक्ति हमेशा भगवान के नाम का जप कर सकता है। कब कर सकता है? जब क्या होना चाहिए? पहला तृणादपि सुनी चेना। तृण, तृण मतलब क्या होता है? ग्रास, ब्लेड ऑफ ग्रास, तिनका। तृणाद अपि सुनी चेना मतलब उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? घास के तिनके से भी ज्यादा क्या होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए। किससे भी ज्यादा हम्बल होना चाहिए आर्यन? घास के तिनके से भी ज्यादा। अच्छा, घास का तिनका कैसे हम्बल होता है? हाउ? जब कोई व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ के चला जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वो झुक जाता है उस समय, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन भक्तों को क्या होना चाहिए? उससे भी ज्यादा हम्बल होना चाहिए। कैसे? प्रैक्टिकल क्या समझोगे? उससे भी ज्यादा हम्बल होने का मतलब क्या है? हाउ प्रैक्टिकली कैसे? नहीं, ब्लेड ऑफ ग्रास बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति उसको पैर रख के चला जाता है तो उस समय झुक जाता है, उसके बाद फिर से खड़ा हो जाएगा। भक्तों को बोल रहे हैं कि तृणादापि सुनी चेना, उससे भी ज्यादा क्या होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए। हाउ? कैसे? हाँ, हमेशा धोखे रहना चाहिए, जब तक कि बोला ना जाए कि अभी उठ जाओ। एक बार प्रणाम किया, बस लेटे रहो जब तक कि बोला जाए हाँ उठ जाओगे। इसका मतलब वही कहने का मतलब है कि तृणाद से भी ज्यादा क्या होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए। कि तो तिनका तो फिर भी उठ जाता है, लेकिन भक्तों को उससे भी ज्यादा हम्बल। मतलब किस तरह से प्रैक्टिकली के जैसे जगन्नाथ जी का नाम है पतित पावन जगन्नाथ। जब पुरी में आप जाते तो आगे जो जगन्नाथ जी उनका नाम क्या है? पतित पावन जगन्नाथ। पतित पावन, पतित मतलब क्या होता है? फॉलन कंडीशन सोल, जिन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, कंडीशन सोल, पतित लोग, है ना। मिलिच्छास, चंडाल, कुत्ते का मांस खाने वाले, इनको क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब हर प्रकार का क्या किया उन्हें? गलत काम किया है ना। समाज में रहने का अधिकार नहीं, वो पतित लोग हैं। और उनका उसके आगे क्या लगा? पावन। और उनको भी पावन मतलब क्या होता है? पावन, पावन मतलब शुद्ध, पवित्र। पावन मतलब पवित्र। तो पतितों को भी जो क्या कर देते हैं? शुद्ध कर देते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पतित पावन। इस जगन्नाथ जी का नाम क्या? पतित पावन। तो सबसे पहले तो क्या है? प्राइड को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? कि अपने आप को क्या समझना? मैं क्या हूँ? बहुत पतित हूँ। ये बहुत
सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कभी प्राइड नहीं आएगा। क्या हमेशा अपने आप को क्या समझना चाहिए, मैं क्या हूँ, बहुत पतित हूँ, मैंने बहुत सारे क्या किए हैं, गलत काम किए हैं। यहाँ आने से पहले, ट्रिपल IIT सैटरडे प्रोग्राम में आने से पहले, जब माला जपना शुरू नहीं किया था, है ना, तब कितने प्रकार के गलत काम किए। यूट्यूब पे हर प्रकार गलत काम किया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। चारों रूल ब्रेक किए मैंने यूट्यूब में। मेडिटेटिंग भी किया था, इंटॉक्सिकेशन भी किया था, गैम्बलिंग भी किया, इलिसिट सेक्स भी किया, नॉट ग्रॉस बट सटल, है कि नहीं, है कि नहीं। तो अभी क्या सीखने को मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, अभी वो फील होना चाहिए एक्चुअली, कि हाँ जब माला जप करते तो वो फील होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, कि मेरा जीवन हमेशा क्या रहा है, पतित रहा है, क्या रहा है, पतित, हर प्रकार के क्या किए, गलत काम किए, लेकिन अभी उसको रिपीट नहीं करना। ऐसा फील होता है आप लोगों को, लगता है ना कि अभी मैं मतलब यहाँ आने से पहले जो गलत काम किया अभी उसमें दोबारा नहीं करूँगा, ऐसा लगता है, नहीं लगता है कि यहाँ से जाने के बाद फिर से वही काम, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ कीर्तन सुन लिया, माला जप कर लिया, प्रसाद पा लिया, वहाँ से आके फिर वही डाल दिया, सड़ा हुआ गला हुआ, ऐसा तो नहीं करते हो ना। कुछ इंप्रूव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंप्रूव, फर्क पड़ना चाहिए। सैटरडे प्रोग्राम में आने के बाद, प्रसाद खाने के बाद से लगना चाहिए कि हाँ यार अभी जो है दोबारा से नो मेडिटेटिंग, बस बहुत हो गया, बस प्रसाद ही पाऊंगा, क्या पाऊंगा, प्रसाद, कम से कम ठीक है, प्रसाद ना मिले तो कम से कम विदाउट ओनियन गार्लिक का मैं खाऊंगा, एटलीस्ट इतना प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे इसको प्रयास करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आप लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं हम यहाँ पर बेस में, हमने देखा लंच प्रसाद, हम लंच और डिनर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों को प्रसाद मिले, उसके माध्यम से क्या हो, आप लोगों का जो कॉन्शियसनेस है, मन है, वो क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, व्हाट पॉइंट, इसलिए हम शुरू किए हैं, दिस इज द पर्पस। लोग तो बाहर मैस खोले हैं, अभी मेन रोड पे जाओगे वहाँ जो अभी नया नॉन-वेज का रेस्टोरेंट खुला हुआ है, वो किस लिए खुला हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो भक्त बना रहा है, बल्कि और पतित कर रहा है लोगों को, और है कि नहीं, और खाओ मीट, और जाओ तमोगुण में, है कि नहीं, वो खुद के प्रॉफिट के लिए कर रहा है। लेकिन हमारा पर्पस क्या है, हम चाहते हैं कि लोग प्रसाद के माध्यम से क्या बने, भक्ति बने, उनके कॉन्शियसनेस शुद्ध हो, अंडरस्टैंड, मन कंट्रोल हो, पढ़ाई मन लगे और अच्छे से अच्छा इंसान बने, क्या बने, अच्छा इंसान। अच्छे इंसान बनने का मतलब क्या है, सतोगुण में रहे वो व्यक्ति, किस में रहे, सतोगुण में। सतोगुण में रहने का मतलब क्या है, अच्छा सोचे, अच्छा खाए, है ना, अच्छा एसोसिएशन हो, जो आपके फ्रेंड्स हो अच्छा एसोसिएशन हो, अच्छा काम करे, जहाँ पे रहता है वो वहाँ का माहौल क्या होना चाहिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जूता कहीं पड़ा है, चप्पल कहीं पड़ी है, मोबाइल कहीं पड़ा है, चार्जर कहीं पड़ा हुआ है, ऐसा पूरा जितने आइटम सब 15-10 में फैले हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेड अच्छा होना चाहिए, एक लॉकर में आपका जो गोदरेज वहाँ पे सिस्टमेटिक बुक्स होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ, मतलब कोई व्यक्ति देख के बता जाए कि हाँ कृष्णा कौशिक बारिक जो है ये ट्रिपल IIT सैटरडे प्रोग्राम में जाते हैं, इसलिए देखो ये इनका है, पता होना चाहिए कि हाँ मृत्युंजय जो है प्रसाद खा रहे हैं, माला जब कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़े हमसे क्या है अलग। आप लोगों के अंदर डिफरेंशिएट होना चाहिए बाकी लोगों से, तब तो फायदा है ना, नहीं तो फिर आपका यहाँ पर आना, वो उनका नहीं आना, दोनों में अंतर क्या होगा फिर, भाई आपकी एक्टिविटी में उनकी एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, फर्क होना, डिफरेंस दिखना चाहिए, आपके कैरेक्टर में, आपका बात करने में तरीके में, आपका एक्टिविटीज, आपका रहन सहन, उसमें अंतर दिखना चाहिए कि हाँ ये लोग जो है ये सैटरडे प्रोग्राम में जाते हैं, माला जप करते हैं, प्रसाद पाते हैं, इसलिए क्या है इनका अभी चरित्र, इनका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा अलग है। हम पहले तू करके बुलाते थे, लेकिन अभी हमें कैसे बुलाते हैं, प्रभु करके बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, प्रभु करके। आयुष प्रभु बोलते हैं हम, नवीन प्रभु बोलते हैं, मृत्युंजय प्रभु बोलते हैं, अनंत प्रभु बोलते हैं, कृष्णा कौशिक बारिक प्रभु, आर्यन प्रभु, दिव्यांशु प्रभु, अब प्रबुद्ध प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु, अंशुमान प्रभु, क्या बोलते हैं, प्रभु। क्यों बोलते हैं प्रभु, हम समझते हैं कि वो क्या है, वो भगवान के मतलब संतान है, सर्वेंट है, इसलिए हमें मतलब उनको भगवान के सर्वेंट के रूप में देखते हैं, अंडरस्टैंड, इसलिए उनको उनके प्रति क्या जाता है, हमारा रेस्पेक्ट आ जाता है, क्या जाता है, रेस्पेक्ट। वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं लोग, किसकी सेवा में लगे हैं, भगवान की। वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो लैपटॉप के उधर बैठे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रभु। समझ गए बात को, तो प्रभु बोलना अच्छा है, ना कि तू करके बोलना। होस्ट पता नहीं किस नाम से बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या करके बुलाते होंगे वो लोग तो भगवान जाने ठीक है, तो दिस इज अवर कल्चर, दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म, अंडरस्टैंड। ऊपर के जितने भी लोग हैं ना प्लानेट, वहाँ सब कोई चलता है, प्रभु चलता है वहाँ पर, धोती कुर्ता पहनते हैं वहाँ पर, तो ये कल्चर ऊपर का कल्चर है, समझ रहे बात को, ये ऊपर कल्चर है। ऊपर देखिए इंद्र हैं, ये सब क्या पहनते हैं, ये ट्राउजर पहनते हैं, क्या जीन्स पहनते हैं, बोले क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं,
उतरी पहनते है कि नहीं? तो ये ऊपर का कल्चर है, समझ गए बात को? इसलिए हमें जो परंपरा है, नॉलेज है, वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, ऊपर से नीचे, है ना? तो वो हम देना चाहते हैं, ओरिजिनल जो कल्चर है। सपोज जैसे आप ऊपर ऊपर गोलोक वृंदावन जाना है, जीन्स पैंट वो अलाउ नहीं करेंगे वहाँ उतार उसको, धोती कुर्ता कहाँ है, एंट्री नहीं देंगे वो तुम्हें उधर, समझे बात को? वो इधर तुम्हारा मटेरियल नॉलेज भी नहीं चलेगा उधर, बोले क्या किए हो, यूपीएससी किया है, जाओ करके आओ दोबारा। वहाँ की क्वालिफिकेशन अलग है, हर जगह की क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है। यहाँ का क्वालिफिकेशन मटेरियल डिग्री है, वहाँ की क्वालिफिकेशन क्या है, स्पिरिचुअल डिग्री। क्या स्पिरिचुअल डिग्री है? गाय का दूध निकालना आता है? नहीं आता, चलो जाओ सीख के आओ पहले। गाय चरा लोगे? नहीं जाए। ये वहाँ की क्वालिफिकेशन है। हारमोन बजाना आता है? हाँ। किसके लिए बजाया है? मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए, चलो जाओ। कीर्तन करना आता है? अच्छा, किसके लिए गया है? आपके लिए गया है, ठीक है, जाओ। समझ गए बात को? तो वहाँ की भगवान आध्यात्मिकता में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? भगवान के लिए क्या किया तुमने, मेरे लिए क्या किया तुमने, वहां जाके खुद भोग किया है या मेरे लिए कुछ किया है? समझ गए बात? तो इसलिए त्रणादपि सुनिचेना, ये पहली क्वालिफिकेशन है। फिर क्या है? तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि, तरु मतलब पेड़। तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु मतलब सहनशील, टॉलरेंट। पेड़ से भी ज्यादा क्या होना चाहिए भक्तों को? टॉलरेंट होना चाहिए। अब पेड़ क्या सहन करता है? गर्मी में पड़ रही है अभी, है ना, पूरा धूप उसके ऊपर पड़ता है, हमें छाया देता है ना? नहीं, सर्दी के मौसम में सर्दी पूरा ले लेता है, और बरसात के दिनों में पूरा पानी झेलता है, फिर भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और देखो, एक और पेड़ से हमें एक चीज सीखना चाहिए। जब पेड़ खाली रहता है तो पूरा ऐसा खड़ा रहता है, तान के, पूरा सिर तान के ऐसा रहता है, जब पूरा खाली रहता है कि नहीं? लेकिन जब पूरा फल से भर जाता है तो पेड़ क्या हो जाता है? फिर झुक जाता है। तो हमें कौन से पेड़ की तरह होना चाहिए? खाली पेड़ की तरह होना चाहिए या झुके हुए पेड़ की तरह होना चाहिए? हाँ, झुके हुए पेड़ की तरह। क्यों? खाली पेड़ की तरह क्या होगा? तुमको जो फल भी नहीं दे सकते तुम उसको। यूजलेस हो गया तुम्हारा जीवन। भरे हुए पेड़ की तरह होना चाहिए। पत्ता थोड़ी खाएंगे तुम्हारा, है कि नहीं? आम से पूरा लदा हुआ पेड़ पूरा झुक गया, कितने सारे तुम्हारा आम खा लेंगे वो, हो गया तुम्हारा जीवन सार्थक, है कि नहीं? तो हमें कौन से पेड़ की तरह होना चाहिए? जो झुका हुआ है पेड़, वैसे झुकाना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, उससे भी ज्यादा होना चाहिए, तो टॉलरेंट। अमानिना मान देना। अमानिना मतलब क्या होता है? अमानिना, खुद रेस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। मान देना, बल्कि क्या करना चाहिए? और दूसरों को रेस्पेक्ट देना चाहिए। देखो, दो चीजें बोल रहे हैं। कभी भी खुद के लिए सम्मान की आशा नहीं करना चाहिए, बल्कि इतना तो करना ही नहीं है, बल्कि और क्या करना चाहिए? रादर देन दूसरों को सम्मान देना चाहिए। कितना डिफिकल्ट है ना ये, है ना? डिफिकल्ट है कि खुद, एक तो पहली बात तो बोल रहे हैं अमानिना, खुद के मान सम्मान की आशा नहीं करनी है। इतना नहीं, आगे क्या बोल रहे हैं? मान देना, दूसरों को सम्मान देना है। जितने भी भक्त आएंगे सबको हरे कृष्ण बोलना है, सबके आगे झुकना है। कितना डिफिकल्ट लगता है कि नहीं? ये है भक्ति, ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना मतलब यहाँ क्या सिखाया जाता है? कितना हम झुक सकते हैं, कितना हम झुक सकते हैं। बाहर की जगत में, मतलब कॉलेज में क्या होता है? लोग कितना ऊपर उठ सकते हैं, कितना बॉस बन सकते हैं, है कि नहीं? कितना बॉस बन सकते हैं, और कितनी टांग खींच सकते हैं, है ना? तू क्यों आगे जा रहा है, चल पीछे। लेकिन भक्ति में क्या सीखते हैं हम? जो आगे जा रहा है उसको हम क्या करते हैं? टांग नहीं खींचते हैं, बल्कि क्या करते हैं? उसको और धक्का देते हैं, हाँ चलो और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर। ये है क्या? भक्ति जीवन। समझे? अगर कोई व्यक्ति अच्छे से माला जप कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये और अच्छे से आपकी भक्ति करे। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर भौतिक जगत में कोई एडवांस करता है कोई, तो क्या होता है? उसके प्रति हमारा एनवियसनेस। मैंने लास्ट क्लास उसी पे दिया था। लेकिन अगर कोई भक्ति में अगर कोई एडवांस कर रहा है तो क्या होना चाहिए? एनवियस नहीं होना चाहिए। क्यों एनवियस क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भगवान के पास और जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कैसे ये आपके प्रति और आगे आ जाए, आपके पास और आपके प्रति और भक्ति बढ़े। समझ गए? अमानिना मान देना, कीर्तन्या सदा हरि। तो जिस प्रकार ये चार चीजें जिस व्यक्ति के अंदर होंगी, वो क्या करेगा? कीर्तन्या सदा हरि, हमेशा भगवान के नाम का जप कर सकता है। कौन कौन सी चार चीजें बताई मैंने? पहला क्या बताया? हाँ, किससे भी ज्यादा होना चाहिए? हम्बल। हाँ, मोर हम्बल देन ब्लेड ऑफ ग्रास। सेकंड क्या बताया आर्यन? व्हाट इज द सेकंड? तरुरपि सहिष्णुना, मोर टॉलरेंट देन ट्री। थर्ड वन अमानिना, डोंट एक्सपेक्ट फॉर रेस्पेक्ट,
डोंट एक्सपेक्ट फॉर रेस्पेक्ट। मानिना, मानिना, गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन मतलब मटेरियलिस्टिक लोगों को नहीं देना है, जो भगवान की, हाँ उनको रेस्पेक्ट देना है, मटेरियलिस्टिक को नहीं देना है। जो नशा कर रहा है उसको, उसके आगे हरे कृष्ण बोलो, देखो तमाम उसको थप्पड़ लगाना है उसको, नालायक चल चल प्रसाद खा के आने इस बार, फूंक रहा है उधर, अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा गला खा लिया, थोड़ा प्रसाद खा के आ, चल समझ गए। इस तरीके से झुकना किसके आगे है, जो वैष्णव है, जो उनके आगे झुकना है। और मटेरियल लोगों के आगे पूरे किसकी तरह होना चाहिए, शेर की तरह होना चाहिए, उनकी तरह शेर के आगे होना चाहिए। और वैष्णव समाज में आते हैं तो किसकी तरह हो जाना चाहिए, गाय की तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए, गाय की। वैष्णव समाज जैसा भी आप लोग किसकी तरह होना चाहिए, गाय की तरह। जब बाहर जाओगे तो शेर की तरह है, इसका मतलब नहीं कि खा लो किसी को, अंडरस्टैंडिंग। तो मूड क्या होना चाहिए कि हाँ उन लोगों को भी हमें, जो लोग फंसे हुए हैं बेचारे, नॉलेज में नहीं है, गलत काम कर रहे हैं, उनको भी हमें धीरे धीरे किसके यहाँ लेके आना है, धीरे धीरे ट्रिपल आईटी सेटअप प्रोग्राम में लेके आना है। संख्या बढ़ाना है अभी धीरे धीरे, अभी आप 1 हो, अभी 2 होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। प्रयास करो कि हम हर व्यक्ति अगर ये सोचे कि हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं एक व्यक्ति को जरूर, एक स्टूडेंट को, एक फ्रेंड को जरूर लेके आऊँगा, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, सुधर नहीं जाएगा उसको, क्योंकि वो भी तो अज्ञानता में है ना। वो गलत काम क्यों कर रहा है, क्यों ड्रिंकिंग कर रहा है, वो क्यों उल्टा सीधा चीज़ें देख रहा है, क्यों ड्रिंक कर रहा है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, उसको नहीं पता, इसलिए वो गलत काम कर रहा है। लेकिन जब वो यहाँ आएगा, सुनेगा, प्रसाद पाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्शियसनेस शुद्ध हो जाएगा, तो वो भी फिर क्या हो जाएगा, अच्छा भक्त बन जाएगा। इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वहाँ कॉलेज में जाके क्या करना चाहिए आप लोगों को, हाँ और लोगों को बताना चाहिए कि वहाँ जाओ, थोड़ा सा प्रसाद, कम से कम प्रसाद के लिए उनको इन्वाइट करो, चलो ठीक, कुछ नहीं करना है, बस कहाँ जाना है, अरे आज इनविटेशन, चल प्रसाद खा के आया, आज कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में मिलेगा, चलो है कि नहीं, इसलिए लेके आओ इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल स्टॉप इट हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। Okay, so now everybody can take prasadam. Sorry. Mahaprasade Govinde, Namo Brahmani Vaishnave, Swalpa Punya Vatam Rajan, Vishwasane Vajayate, Sharir Avidyaja, Gadendriya Tahika, Jive Phele Vishay Shagre, तार मध्ये जीवाति, ओम भवाय सुब्रमणि, ताके जीता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय, परिवारे जीवाजय, सही अन्ना मृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, यमुना को चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण बलराम श्री गौरदाय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाप्रसाद की।